नमस्ते प्यारे साथियों, आज हम इतिहास विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड हेरोडोटस के द्वारा दिया गया। उनके द्वारा हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी गई, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत भाषा नहीं थी, लिपि भी नहीं थी, तो कोई लिखित जानकारी भी नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल में भाषा थी, लिपि थी और लिखित जानकारी भी थी, किंतु वो लिखित जानकारी अपठनीय है। तीसरा हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भाषा भी थी, लिपि भी थी, लिखित जानकारी भी थी जो पढ़ी जा सकती है। हम प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज भी बोल सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल ब्रोंज एज है, जिसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता आती है। हम ऐतिहासिक काल आयरन एज। अब जो ये तीनों प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इनकी जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। भारत में पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण (ASI) की स्थापना 1904 में की गई। इसके जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे एवं फर्स्ट निदेशक इसके जॉन मार्शल थे। अब हम देखते हैं कि 1904 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। 1904 में क्या क्या हुआ? 1904 में भारतीय पुरातात्विक स्मारक संरक्षण अधिनियम आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया, फीफा की स्थापना की गई। फीफा की स्थापना कहाँ? उसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख में। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई, जिसे मित्र मेला कहा जाता था। अब अलेक्जेंडर से कंफ्यूज मत होइएगा। अलेक्जेंडर तो कनिंघम थे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में शिकार करना स्टार्ट किया मनुष्य ने, आग की खोज हुई। मध्यपाषाण काल में पशुपालन किया और नवपाषाण काल में कृषि की। पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। वो फर्स्ट धातु था, वो तांबा यूज़ किया गया। पशुपालन के साक्ष्य हमें 2 जगहों से मिलते हैं: आदमगढ़ MP, बागोर राजस्थान। ठीक है, आगे कृषि के संबंध में हम कुछ देखते हैं। कृषि फर्स्ट लहुरा देव कहाँ पे? संत कबीर नगर UP। वहाँ से इसकी कृषि की यानी साक्ष्य मिलते हैं फर्स्ट। सेकंड मिलता है मेहरानगढ़ पाकिस्तान से। मानव द्वारा उगाई गई फसलों का क्रम: फर्स्ट मानव द्वारा जौ, गेहूँ, चावल, मक्का की फसल उगाई गई। फर्स्ट साक्ष्य मिलता है जौ के, फिर गेहूँ, फिर चावल, ये मक्का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हम जौ के बारे में पूछा जाता है इसमें मोस्टली कि मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी, यानी जौ है वो। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से संवत थे, प्रमुख संवत। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन बनता है। विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य फर्स्ट के द्वारा की गई। द्वितीय शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा की गई। फिर गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर हर्षेरा 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के द्वारा। फिर हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर इलाही 1583 में अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ से क्या है कि शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर इसी से इंस्पायर है। शक संवत 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बना। ठीक है, और जो विक्रम संवत है
वो उससे नेपाल का कैलेंडर, यानी नेपाल का कैलेंडर विक्रम संवत पे चलता है। थैंक यू, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।